फॉर मेनी ऑफ अस सुबह की शुरुआत सोशल मीडिया पे ट्रोल और चीप कमेंट से होती है। वीडियो डालते ही वी सी कमेंट्स लाइक हाय कितना मेकअप लगाती है ये, 1000 फिल्टर्स यूज किए इसने, यू पुट ऑन वेट, फैट सो, शी वाज सो ओवररेटेड, वर्क हार्ड ऑन योर कंटेंट, शी आर नॉट फनी। आशिका भाटिया जो एक टाइम पर ट्रेंडिंग पर रहती थी, आज वो कहाँ है? एकदम से गायब क्यों हो गई है बिग बॉस करने के बाद? बिग बॉस में लोग अपना डूबा हुआ करियर उठाने जाते हैं, लेकिन आजकल जो भी बिग बॉस में जा रहा है उनका करियर उल्टा और डूब ही रहा है। आई रिमेंबर दोज कॉन्ट्रोवर्सी शी यूज्ड टू क्रिएट इन टिकटॉक टेस्ट। अवनीत कौर, जिन्हें एक टाइम पर लोग आशिका की वजह से जानते थे और 2020 के साल में अवनीत आशिका से कम फेमस थी, आज अवनीत के फॉलोअर्स आशिका से कहीं ज़्यादा है और इस हद तक कि आज अवनीत एंड आशिका का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। पहले से शुरू करते हैं, जब टिकटॉक इंडिया में बैन नहीं हुआ था और टिकटॉक की दुनिया में आशिका भाटिया बहुत फेमस नाम बन गया था। वैसे तो टेलीविजन इंडस्ट्री में आशिका बहुत पहले से है, लेकिन सोशल मीडिया पर आशिका का फैन बेस अलग लेवल पर था। सब कुछ ठीक चल रहा था, आशिका के टिकटॉक पर मिलियंस में व्यूज आते थे। फिर कुछ वक्त बाद टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया। फिर सारे टिकटॉकर्स इंस्टा पर आ गए और इंस्टा पर रील्स बनाने लग गए। उसके बावजूद भी आशिका की फॉलोइंग मैसिव थी। फिर आशिका अपने ही कुछ एक्शंस की वजह से इररिलेवेंट हो गई, जैसे कि लड़कों को टिश्यू पेपर से कंपेयर करना। उस टाइम आशिका का नाम कई दूसरे टिकटॉकर्स के साथ जोड़ा जाता, क्योंकि हर 2 महीने बाद आशिका का किसी एक लड़के से ब्रेकअप हो जाता। फिर वो उसके साथ रील्स बनाना बंद कर देती, फिर किसी दूसरे के साथ रील बनाती। जब आशिका से लोगों ने लाइव पर बोलना शुरू कर दिया कि तुम एक गोल्ड डिगर हो, लड़कों से खेलती हो, तो आशिका ने सीधे बोल दिया कि लड़के टिश्यू पेपर की तरह होते हैं। आशिका को सबसे ज्यादा हेट मिला उनके एक्स बॉयफ्रेंड सात्विक की वजह से। इस जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, जहां दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए और ये गेम थोड़ा सा लंबा चला। और ना आशिका को सबसे ज्यादा ट्रोल उनके वेट की वजह से भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता था। उनके कमेंट्स में बहन, सांड, किसने खुला छोड़ दिया जैसे वर्ड्स बहुत कॉमन थे। अलग लेवल पर आशिका को बॉडी शेम किया जाता, लेकिन आशिका कुछ रील्स बॉडी पॉजिटिविटी पर बनाकर सबका मुंह बंद करने की कोशिश करती थी। लेकिन सडनली कुछ वक्त बाद ही आशिका ने अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर लिया और वो वेट लॉस को लेकर भी ना अलग कंट्रोवर्सीज हुई, जहां आशिका के फैंस का कहना था कि उन्होंने सर्जरी करवाई है। वहीं आशिका ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उन्होंने कोई सर्जरी करवाई है। आशिका का कहना है कि वो सिर्फ दिन में एक बार ही खा रही थी और डाइट पर ध्यान दे रही थी, इसलिए इतनी जल्दी उनका वेट लॉस हुआ। लेकिन वहीं कुछ डॉक्टर्स आशिका का बिफोर एंड आफ्टर लुक देखकर क्लियरली बता रहे थे कि उन्होंने सर्जरीज करवाई है। जब आशिका रील्स बनाती थी ना, तो आशिका को फेम के साथ साथ बहुत हेट भी मिला, लेकिन जब आशिका बिग बॉस में आई तो लोगों का नजरिया आशिका को लेकर चेंज होते हुए दिखा। लोग पॉजिटिव कमेंट करने लगे आशिका के लिए। एक टाइम पर आशिका जो रेगुलरली पोस्ट किया करती थी, अब शी इज बेरली एक्टिव ऑन इंस्टा। एक और चीज, जब टिकटॉक एंड रील्स का दौर था, तब आशिका की फॉलोइंग मैसिव थी और आशिका का प्रॉब्लम ये था कि वो हर दूसरे दिन एक दूसरे लड़के को डेट करती थी। जैसे कि मैंने पहले कहा, जैसे कि समय पहले आशिका ने मंजुल खट्टर को डेट किया, फिर उससे ब्रेकअप किया। फिर आशिका कोई भी नेगेटिव रील बनाती तो लोग उसे मंजुल को टॉन्ट मार रही है कहते, और आशिका की फॉलोइंग ज्यादा होने की वजह से मंजुल को काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। फिर आशिका ने सात्विक को डेट किया। सात्विक को डेट करते हुए शी स्टार्टेड हैंगिंग विद रोश। तो ये एक वियर्ड चीजें थी जो आशिका कर रही थी उस वक्त इन लड़कों के साथ। और जब लोगों ने आशिका के इन चीज़ों पर उससे सवाल किया कि तुम लड़कों को धोखा देती हो, तो आशिका ने बोला कि तुम मॉल जाते हो, तुम कपड़े ट्राई करते हो, तुम्हें पसंद नहीं आते तो छोड़ देते हो ना, क्या इसका मतलब ये है कि तुमने कपड़ों का काट दिया? देखो, ब्रेकअप करना या डेट करना ये आशिका की अपनी मर्जी है, लेकिन उन लड़कों से ब्रेकअप करने के बाद विक्टिम कार्ड खेलना गलत है। अपना सारा इल्ज़ाम अपने एक्सेस पर डाल दो। हाँ, ये बात सच है कि आशिका उस टाइम पर काफ़ी फेमस थी, इसलिए उनके जो एक्स है, चाहे वो मंजूल हो या सात्विक, इन लोगों के अगर फॉलोअर्स बड़े हैं या इन्हें फेम मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ आशिका की ही वजह से है। बट आशिका अपने ओवर एटीट्यूड एंड वियर्ड बिहेवियर की वजह से शी लॉस्ट दैट चार्म। And I think people now are not interested in those kind of reels anymore for short form content. People nowadays are enjoying content like beauty and skincare, stand-up comedy. Era of those cringe, vulgar and over the top videos is over.